आप सभी को नमस्कार। पुनः अपनी 2020 सीरीज के तहत आज के मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मेरा जोश और हौसला बढ़ रहा है वैसे वैसा आपका भी अपनी तैयारी की वजह से कि हम अपने टारगेट के और नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि 25 अप्रैल को जो रीट का एग्जाम होने वाला है, आगे एसआई का एग्जाम है, आरएस मेंस और प्री वाला है, उसकी तैयारी आपकी लगातार अच्छी हो रही होगी और अभी आप दम लगा के उस तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो उसी के दौरान जब आप खाते पीते सोते उठते बैठते हो या जब रात को सो ना, तब मुझे भी सुन लिया करो, ठीक है ना। कभी कभी राम को याद करना चाहिए, पर कभी कभी, वैसे राम को हमेशा याद करना चाहिए, सॉरी, पर कभी कभी राम के भाई भरत को भी याद करना चाहिए। तो मुझसे भी सुन लिया करो। अब देखो, अपन बिना कोई समय जाया किया ये सीधे से क्वेश्चन है और इस पे हम आप लोगों को ये चीज बता देते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों, पहला सवाल है अपना आज का कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन से वर्ष में किया गया था। पटवारी 2011 के एग्जाम आया था, तो ये सवाल ध्यान रखना 1956 में किया गया था। और सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा था भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कभी पूछ ले तो वो 1953 में होगा, ठीक है ना। पुनर्गठन आयोग का गठन पूछ ले वर्ष तो वो 1953 में, ठीक है ना। और अगर क्या कहते हैं कि पहला प्रदेश पूछ ले तो वो आंध्र प्रदेश है, और वर्ष पूछ ले तो 1956 है, पटवार 2011 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? ये भी पटवारी 2011 में पूछा गया था कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो बताओ आप एक बार सोच के, तब तक मैं लिखता हूँ विधानसभा उपाध्यक्ष को। ध्यान रखना, विधानसभा उपाध्यक्ष को ये अपना इस्तीफा देता है। कैसा? अब ये विधानसभा उपाध्यक्ष किसको देता है कभी ध्यान पड़े तो ये अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है पटवार 2011 में। इकरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से देश से प्रेरित होकर लिया गया है? तो इकरी में ई आता है और ई से इंग्लैंड, मतलब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जीएसी एग्जाम 2011 में पूछा गया था कि इकरी नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, ठीक है ना। तो वो इंग्लैंड, मतलब इकरी नागरिकता है नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष से भले हो चाहे किसी भी राज्य का निवासी हो, उसकी नागरिकता एक ही होगी और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगी। हम सब इंडियन है ना, कि कुछ पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी या ऐसे कुछ, वो अपनी अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम एक हैं तब तक देश एक है, मतलब, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, मतलब कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए, मतलब, तब आज आप बताओ कि वे आपातकालीन प्रावधान कहाँ लिए गए या कहाँ, मतलब किस देश से प्रेरित होकर लिए गए। आज आप बताओगे, आज यानी आपातकालीन, आ से यानी आपातकालीन, ज से जर्मनी। तो ये आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, यानी आज आप ही बताओगे। तो ये आपातकालीन प्रावधान और ये जर्मनी से लिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये IS 94 में पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित हुआ था। बहुत इजी सवाल है, आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी, ठीक है ना, हर चीज की, क्योंकि एग्जाम के बाद आपकी शादियां भी होगी, तो तैयारी पहले एग्जाम की अच्छी करना, मतलब, ठीक है ना। ये 1773 में हुआ था, मतलब, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। जब हम संविधान का संवैधानिक, ऐतिहासिक और विकास क्रम पढ़ेंगे तब हम ये पूरे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। BSTC 15 में भी आया था और RS 2003 में भी प्री में पूछा गया था कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, ये इसको टोको मत, यानी टोंक में, ठीक है ना, ये टोंक में। और टोंक कहाँ पे भाई? राजस्थान में। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है? PTI सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। लोकप्रिय में पाबूजी आती है, ध्यान रखना, मतलब लोकप्रिय पढ़ जब भी पूछे तो कौन सा आंसर आएगा भाई इसका? पाबूजी। बाकी जब सबसे लंबी पूछे, सबसे छोटी पूछे, सबसे पहले जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो वो सब देवनारायण जी की पढ़ है। सर्वाधिक प्रसंगों वाली पूछे तब भी देवनारायण जी की पढ़ है। देवनारायण जी की पढ़ का वाचन जंत्रवादी यंत्र पर गुजर जाति के बोपे रात्रि के समय करते हैं और वो कुंवारे होते हैं। और पाबूजी की पढ़ का वाचन नाइक या थोड़ी जाति के बोपे और गोपी रात्रि के समय करते हैं, ये भी। और ध्यान रखना, ये रावण हत्यावादी यंत्र पर करते हैं, मतलब। तो लोकप्रिय में पाबूजी वाला आ गया। वैसे पढ़ का एक बार और आपको टॉपिक लेके बताएंगे, मतलब, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? ये बीएड के एग्जाम में पूछा गया था, तो केसरिया बालम, ठीक है ना, केसरिया बालम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके राजस्थान का जो लोकगीत है वो कौन सा है? केसरिया बालम। थोड़ा धूम धड़ाका मुझसे कम होता है, तो मेरे साथ आप भी शालीन और सिंसियरता के साथ पढ़ते जाइए, मतलब, ठीक है ना। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य सागर में है, मतलब, या मत्स्य पुराण में है ना, मतलब मत्स्य पुराण में है। तो मत्स्य यानी मीन, मीन यानी मीना, जिसके लेखक कौन थे? मगन सागर।
राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया था। तो मत्स्य सागर या मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है भाई? मीणा जनजाति का। गुड़दा त्योहार किस क्षेत्र में मनाते हैं? पीटी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था और उसमें एरिया का नाम पूछा गया था। तो ध्यान रखना, ये मारवाड़ एरिया में मनाया जाता है, मारवाड़ में, ठीक है ना। गुड़ले खां को मारा गया था। गुड़ले खां बदमाश आदमी था जिसने पिपाड़ के आसपास के एरिया से कन्याओं को उठाकर ले गया था और उस टाइम राव सातल देव ने इनको मारकर कन्याओं को छुड़ाया था, ठीक है ना। तो उस खुशी में ये पर्व मनाया जाता है और उन्होंने उसके जो सर था, मतलब ठीक है ना, ये उदास तो हो ही गया था, इसके सर में बहुत सारे छेद कर दिए थे और पूरे जोधपुर में घुमाया था, मतलब ठीक है ना। तो आज भी महिलाएं वो जो मटका होता है, ठीक है ना, अंदर उसके बहुत सारे छिद्रित मटका होता है और उसमें दीपक रखा जाता है और इस तरह की बालिकाएं फिर उसको अपने सर पे लेकर घूमती है और गुड़ला गीत गाती हुई गुड़ला वारो मनाती है, स्पेशली जोधपुर और मारवाड़ एरिया में, मतलब है ना। अब देखो, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? आज का 11वां सवाल राजस्थान पुलिस 1997 में पूछा गया था कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ। वैसे आपको आता ही है और आया ही है, ठीक है ना। विग्रहराज चतुर्थ ये थे, मतलब ठीक है। अब 12वां सवाल है थोड़ा सा ये काम का, मतलब ठीक है ना, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल में हुआ था? मतलब ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था अभी। तो मतलब ध्यान रखना, कांगड़ कांड किस में हुआ था, किस प्रजामंडल में? तो बीकानेर में। कौन से मतलब प्रजा मतलब राज्य में हुआ था उस टाइम में? तो बीकानेर प्रजामंडल में। तो बीकानेर से कहा और कहा से कांगड़, ये याद रखना। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये वरिष्ठ अध्यापक 11 में पूछा गया था और RS 99 के प्री एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखना, ये भोगीलाल पंड्या थे, मतलब कि सर ये तो हमें आता है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है, मतलब भोगीलाल पंड्या, मतलब ठीक है ना, भोगीलाल पंड्या। अब देखो, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में किशनगढ़ में। ध्यान रखना, कृषि पर्यवेक्षक 2012 के एग्जाम आया था। तो इसकी सबसे बड़ी मंडी कहां पे भाई? किशनगढ़ में। ध्यान रखना, किशनगढ़ में, ये किशनगढ़। प्लाया झील या प्लाया जिले किस जिले में ज्यादा अवस्थित होती है? ये वरिष्ठ अध्यापक 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो प्लाया यानी कि मतलब जो टिले होते हैं, ठीक है ना, अपने इसके बालू के, उसकी वजह से जो अस्थायी झीलें बनती है उनको प्लाया जिले कहते हैं। ये जैसलमेर में पाई जाती है, जहाँ पे एक और प्रसिद्ध झील गढ़सीसर भी पाई जाती है, मतलब यह स्थित है, मतलब ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जैसलमेर में पाई जाती है। सोयाबीन। अब ये 5 सवाल मैंने थोड़े साइंस के ले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं टेस्ट चेंज हो और आपका जीके और आपका IQ और आपका जनरल साइंस पॉइंट भी स्ट्रांग हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 5 सवाल साइंस के लिए। तो देखना, आप आर्ट्स के होते हुए भी हमने भी तो आपको देखा है, मतलब बहुत बार, ठीक है ना। तो ये चीज उस हिसाब से भी सुनना, मतलब कभी कभी आपको ध्यान है सब्जी के साथ, रसगुल्ले के साथ कोई ऐसी दूसरी सब्जी भी खानी पड़ती है, ठीक है ना। तो खट्टे के साथ मीठा भी खाना पड़ता है और मीठे के साथ खट्टा भी खाना पड़ सकता है। तो ये आर्ट्स वालों के लिए हो सकता है खट्टा हो और साइंस वालों के लिए तो मीठा भी आया है, ठीक है ना। तो सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्या होता है? मतलब भोजन का जो घटक होते हैं उनमें से ये शिक्षक भर्ती 2004 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखना, प्रोटीन होता है, मतलब भोजन का घटक होता है। भोजन के कुल 7 घटक होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट पहला घटक, फिर ये दूसरा ये प्रोटीन, फिर ये वसा, ठीक है ना, फिर मतलब खनिज लवण, फिर क्या कहते हैं विटामिन, फिर मतलब क्या कहते हैं जल, और फिर रुक्सांश रेशे या खाद्य रेशे, रुक्सांश रेशे या फिर खाद्य रेशे, ये भोजन के 7 घटक है और जिनमें से सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। जब ये 7 घटक उपस्थित हो तो वो भोजन संतुलित आहार या संतुलित भोजन किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण वरिष्ठ अध्यापक 2009 के सवाल मतलब परीक्षा में आया था कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं या कौन कौन से 2 कण उपस्थित होते हैं? तो नाभिक में ध्यान रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। नेमी प्रकाश, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये 2 कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। नेमी प्रकाश, ठीक है, NP, ये ध्यान रखना। नाभिक होता है ये ऐसे नाभिक, तो ये N और सॉरी थोड़ा बड़ा बना देता हूं, N और P, ये तो नेमी प्रकाश अंदर बैठे रहते हैं और इसके चारों और इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान रखना, बाहर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब और ये नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियन कण भी कहते हैं, मतलब ठीक है ना।
ये भी कभी सवाल आ जाए, मतलब न्यूक्लियन कण किसे कहते हैं, क्योंकि नाभिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मतलब न्यूक्लियस। प्रोटॉन परमाणु की खोज पूछ ले तो जॉन डाल्टन। परमाणु किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका और आगे विभाजन नहीं हो सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसमें स्वयं में 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब गाय या भैंस के स्तनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है, जिसके टीके लगाए जाते हैं और दूध उतारा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस 2000 में सवाल पूछा गया था और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और ध्यान रखना, ये महिलाओं में भी पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य महिलाओं में ममतामय और करुणामय भावना का विकास करना होता है। ठीक है ना, प्रसव के बाद महिलाओं में ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद। तो क्या कहते हैं कि उनकी जो माँ वाली ममता वाली भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो ज्यादा इसी हार्मोन की वजह से आती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब छोटे से 2 सवाल पूछे गए हैं, मतलब ठीक है ना, इसलिए मैंने भी ले लिया है कि हृदय दर कितनी होती है। प्री मेडिकल एग्जाम में डॉक्टर बनते हैं, उसमें ये पूछा गया है। तो हृदय दर कितनी होती है, तो 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। और जिस दिन ये कम या ज्यादा हो गई तो फिर अपना काम तमाम हो जाएगा भाई। ध्यान रखना, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कहने का मतलब कि 1 मिनट में 72 बार हृदय के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो एक बार पूरे शरीर में जाने में ब्लड को 0.8 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। अब लास्ट श्वसन दर कितनी होती है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की 2013 या 11 वाली जो भर्ती हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि मनुष्य की सामान्य रूप से, या ये सामान्य अपना जनरल साइंस का सवाल है कि श्वसन दर कितनी होती है, मतलब हम 1 मिनट में प्रति मिनट श्वास कितनी लेते हैं। तो आप बताओ, सोच के या गिन के 1 मिनट तक। वही नहीं हो गया ना, ये आपको पता होगा तो आ रहा होगा, 16 से 20 होती है। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, 16 से 20 होती है। कहीं पे एग्जैक्ट पूछ ले, वैसे पूछेंगे नहीं, पूछ ले तो 18 बताना इनका एवरेज। और हाँ, ये चीज सब ध्यान रखना, स्वस्थ व्यक्ति में होती है, एवरेज होती है। आप अपनी आजकल डिजिटल वॉच से अगर ये करते हो, मतलब क्या कहते हैं कि हृदय दर और बीपी वगैरह ये सारी चीजें, तो ये बोतल की जगह 70 आए तब भी टेंशन नहीं लेना। बोतल की जगह अगर क्या कहते हैं 76 आए तब भी कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, अगर बोतल की जगह 90 आए तो टेंशन लेनी है। 70 की जगह, बोतल की जगह अगर 50 आए, 60 आए तब टेंशन लेनी है। और ये 16 से 20 की जगह अगर आपकी बिल्कुल ही दम घुटने वाला और कोरोना की वजह से जाने वाले हो, तब थोड़ी सी टेंशन लेना है। और साथ ही साथ पढ़ाई की टेंशन लेना है। मुझे सुनने के लिए, साथ रहने के लिए, इतना सारा वीडियो देखने के लिए और अपने ज्ञान में इजाफा और मुझे देखने के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिला है, मैं आपको देता रहूंगा इन सब चीजों के लिए। और एक बात और लास्ट में मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनने के लिए और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। किसी दिन आप भी कुछ बन के निकलोगे। धन्यवाद।